बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम वंदो गुरु चरण, जिन अगम गाम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। जही कारणे सिधा पंच सोई, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमी असुरत, ताहि देख समाइया। नित्य नादि देव बंदी, छोर सद्गुरु चिन्मयम्। विवेक निधि दुख पार माया, दिव्य वपु करुणामयम्। दिव्य वपु करुणामयम्। बार बार बंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में, महिमाय परम पार। आदि अंत अरो मध्य में, शाश्वत जाको सेव। अंतर अंतर्यामी हो, नमो नमो मामदेव। नमो नमो मामदेव। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म कर, झीना से अति झीन। अनुभव में अनुभव करो, संत मता परवीन। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब आत्मा की शक्ति अपनी ब्राह प्राकृतिक करणों पर पड़ती है, तब इंद्रियों से प्रेरणा लेकर मन का संबंध जगत के व्यवहार में होने लगता है और चेतन दृष्टि से जड़ दृष्टि का संबंध हो जाता है और वह चर्म सूक्ष्म से बाहर दृष्टिगोचर होता है। उस जड़ दृष्टि से संबंध न करके अंतर्मुख चेतन दृष्टि को ब्राह प्रवाह से रोककर सूक्ष्म करके अत्यंत सूक्ष्म सद्गुरु भेद साधन में प्रवेश करके अपने आत्म स्वरूप को, परब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करना चाहिए। संत मत के अनुभव योग रहस्यवेता जो है, वह इस अनुभव चेतन पथ आत्म स्थित सर्वव्यापक परब्रह्म का यथार्थ साक्षात्कार करते हैं। आत्मा और अक्षर से परब्रह्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म से ही सूक्ष्म होकर अनुभव दृष्टि से परब्रह्म का अनुभव प्रत्यक्ष और साक्षात्कार करना चाहिए। करत करत स्थूल का स्मरण हो स्थूल। स्मरण न करत कर्म सूक्ष्म का, सूक्ष्मतर रहमूल। जीवात्मा जो है वह प्रकृति के भोगों को भोग कर, प्रकृति के उपभोगों विषयों को ग्रसित होकर
उसका जो स्थूल शरीर जो है वह स्थूल जो कार्य व्यवहार है वह स्थूल रूप में हो गया है। अपने वह जड़ देह अभिमान को भान करती है। मैं, जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, इस अभिमान सर्व अभिमान में फंसा हुई है। इसे अपने शुद्ध स्वरूप का विस्मरण हो गया। यह प्राकृतिक सुख दुख का उपभोग कर दुखी और सुखी हो रही है और जन्म मरण मृत्यु के भय अपने में करती है। वास्तव में आत्मा जो है वह चेतन शुद्ध स्वरूप है। उसमें ज्ञान, इच्छा और पुरुषार्थ, ये तीन शक्तियां सदैव मौजूद रहती है, सदैव स्थित रहती है। परंतु वह अज्ञान और अज्ञान जड़ ग्रंथियों में स्वरूप के स्मरण करने से वह जड़त्व को, प्राकृतिक के आवागमन दुख को प्राप्त कर रही है। जिस प्रकार स्थूल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति सुख भोग में अपने स्वरूप को भूलती हुई इस जड़ अभिमान को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार स्थूल से जब सूक्ष्म अंतर्गति का विलोम स्मरण करेगी तब वह कर्म से अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। अंदर सूक्ष्म व्यापक सूक्ष्मांतर मूलाधार परब्रह्म को वह प्राप्त करती। स्थूल से स्मरण से आत्मा स्थूल जगत का अभिमानी हो गई है और उसी प्रकार सूक्ष्म परब्रह्म प्राप्ति के लिए सहज योग का अभ्यास करती है। तब वह कर्मशः सूक्ष्म देह को त्यागती हुई सूक्ष्म तत्वों से स्मरण चिंतन करती हुई सूक्ष्मधार सबका मूलाधार परब्रह्म को प्राप्त कर लेती है और इसी स्थूल ब्राह्य जगत को छोड़कर योग अभ्यास द्वारा सूक्ष्म अंतर प्रवेश कर सूक्ष्म ब्रह्म तत्वों को खोज करती है और अंतर में अनुभव में परमानंद का उपभोग कर जीवन में महान उद्देश्य को प्राप्त करती। अक्षर में अक्षर जानिए, अक्षर में भरपूर, निराक्षर व्यापक रहे पुष्पन वास सपूर। क्षर पदार्थ में अक्षर व्यापक है और अक्षर में निह अक्षर, पुष्प में गंध की भौतिक परिपूर्ण व्यापक है। क्षर अक्षर दोनों में अव्यक्त नी अक्षर सार शब्द ओत प्रोत परिपूर्ण व्यापक है। दोनों का आधार अंतर्यामी नी अक्षर परम पुरुष है। अतः हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सर्ववास वासना को छोड़कर वह परमानंद महान सुख नी अक्षर सार शब्द का सुमिरन और भजन करनी चाहिए। अक्षर मन का योनि है, अक्षर से मन होए, पंच शब्द से। अक्षर मन का योनि है, अक्षर से मन होए, पंचभूत से मन नहीं, यह तत् समझे कोई। हे हंस,
हे जिज्ञासु, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये चतुष्ट अंतःकरण है, मन द्वारा ही प्रेरित होकर समस्त इंद्रियागण अपना कार्य करती है। प्राकृतिक प्रवाह में आत्मा के साथ मन का घनिष्ठ संबंध लगा रहता है। संसार के सारे कर्म मन के संबंध से होते हैं और मन पंचभूतों से नहीं प्रकट होता, बल्कि वह अक्षर द्वारा ही प्रकट होता है। मन की उत्पत्ति अक्षर से होती है और अक्षर मंडल ही मन का उद्गम स्थान है। इस मन अनुभव तत्व ज्ञान को समाधिस्थ योगी ही समझते हैं और मन अक्षर के आधार से प्रकट होकर जड़ जगत के विषयों को प्राप्त करती है। मन बुद्धि की भूमि इंद्रिय जगत है। इसका मूल आधार अक्षर प्राण है और इस अनुभव ज्ञान को योगी समाधिस्थ योगी ही अनुभव तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए मन जड़ न होकर आगंतुक चेतन है। बुद्धि चित्त अहंकार जो पंचभूत का काज, सारा पिंड ब्रह्मांड है जड़ माया का साज। हे हंसो, हे जिज्ञासु, यह चार जो अंतःकरण है वह शरीर, वह जीवात्मा को लगा रहता, कोई किसी का कार्य या रूपांतर स्वरूप नहीं। मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार इनके अलग अलग कार्य और शरीर में स्थान है। इनके अलग अलग लक्षण और प्रयोजन है। एक ही कारण के अवस्था भेद से चार अंतःकरण नहीं होते। आत्मा के ब्राह प्रवाह को प्रवाहित होने के लिए जड़ जगत के चार अंतःकरणों की उत्पत्ति होती है। बिना अंतःकरण की प्रेरणा से ब्राह कार्य पांच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों कार्य नहीं कर सकती। ये तो इन चतुर्दश करणों द्वारा ही आत्मा प्राकृतिक कर्मों का कर्ता और उपभोक्ता होती है। बुद्धि चित्त अहंकार ये तीनों कारण पंच तत्वों से बनते हैं। समस्त शरीर की रचना पंच तत्वों से ही होती है। स्थूल शरीर पार्थिव है, परंतु इसमें सभी तत्वों के अलग अलग कार्य दिखलाई पड़ते हैं। बिना पंच तत्वों के कोई एक तत्व से इस विशाल जगत का निर्माण नहीं हो सकता। अंतः ब्रह्मांड सृष्टि पंचभूत द्वारा ही निर्मित हुई है। समस्त जड़ अभिमान जगत का कार्य यह पंचभूत जड़ अनित्य जगत है। चित्त अहंकार और बुद्धि ये पंचभूत से बनते हैं, इसलिए इनका कारण पंच तत्व है। अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो प्रकट होय, निअक्षर दर्शन मिले भीतर बाहर सोए। हे जिज्ञासु, जब योग की पवित्र भूमि से मन पवन के शांत हो जाता है तब सूक्ष्म दृष्टि प्रकट होती है और साधन केंद्र में अक्षर ब्रह्म पूर्ण प्रकाशमान ज्योतिर्मय प्रकट हो जाता है और उस प्रकार की किरण
अंतर प्रवेश कर सब नल चक्रों को प्रकाशित करती हुई आत्मभूमि हृदय मंडल को पंच रूपों में प्रकाशित कर देती है। योगियों की प्रकाशमान अद्भुत लीला के प्रकट हो जाने पर शरीर संबंधी सभी तत्वों का प्रत्यक्ष अवलोकन होता है और आत्मा अपने को ब्रह्म से भिन्न एक स्थान पर अलग अनुभव करती है तथा ब्रह्म प्रकाश और आत्म प्रकाश अलग अलग भिन्न रूपों से प्रकट हुआ ब्रह्म से संयुक्त दिखाई पड़ता है। इस योग अनुभूति के प्रकट हो जाने पर आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म का दर्शन करती है। जब यह पवित्र विशुद्ध अवस्था अक्षर प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तब अक्षर के प्रकाश में सूक्ष्म रूप से शांत और अंतर्निहित पवित्र श्वेत प्रकाश निःशब्द समाधि मंडल में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए अक्षर के प्रकाश में निःशब्द सार शब्द का प्रकाश भीतर बाहर ओत प्रोत प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह स्वरवेद का दोहा अध्यात्म की ऊंची स्थिति का वर्णन करती हुई स्वरवेदी योगियों के भेद रहस्य का स्पष्ट वर्णन करती है। अध्यात्म के गहन और गुढ़ रहस्यों का शुद्ध रूप से वर्णन आध्यात्मिक महान तत्वों का निरूपण करती है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति अनुभव व्यक्त रहस्यों से प्राप्त होती है। अक्षर अनुभव प्राप्त से निअक्षर है पास रोम रोम भरपूर है अंतर अनुभव भास। हे अंशो हे जिज्ञासु अक्षर के साक्षात्कार और प्रकट अनुभव होने पर निअक्षर परम पुरुष का सारे देह संघात प्राकृतिक मंडल और आत्मा में ओत प्रोत अनुभव प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं। अनुरागी निःशब्द का प्रथमे अक्षर जान अक्षर पर निःशब्द है ओत प्रोत पहचान। हे हंसो हे जिज्ञासु निअक्षर परम पुरुष का अनुरागी विहंगम योग का अभ्यासी सहजयोगी सबसे प्रथम अक्षर को अनुभव प्राप्ति करता है और उसके बाद अक्षराधिपति निःशब्द परम पुरुष को सर्व जगदांतर और अपनी आत्मा में ओत प्रोत अनुभव करता है। त हे जिज्ञासु हे हंसु विहंगम योग में अर्ध और ऊर्ध दो चेतन भूमियां हैं। अर्ध स्थिति के पूर्ण हो जाने पर श्वेत भूमि की सहज में प्राप्ति होती और प्रकृति को त्याग कर ही उस सर्वोच्च भूमि को प्राप्त होती है। कर्म भूमि और आत्मा की चेतन शुद्ध भूमि दोनों का ज्ञान हो जाता बहुत ही अति आवश्यक है। विहंगम मार्ग अनुभव चेतन विज्ञान का पथ है। विहंगम योग में अर्ध और ऊर्ध दो चेतन भूमियां, इसको ज्ञान और मार्ग दिव्यान पथ भी कहते हैं। और कर्म भूमि और आत्मा
कि चेतन शुद्ध भूमि दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। विहंगम मार्ग अनुभव चेतन विज्ञान का पथ है। चेतन पथ अनुभव गम्य प्राकृतिक पार संत पथ देवयान मार्ग से अधिक परम शांति और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। कर्म मार्ग से प्राकृतिक मंडल नहीं छूटता। भाव प्रत्यय से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक योगी प्राकृतिक प्रवाह में आ जाते हैं। विशुद्ध मार्ग विहंगम योग है, जिसके द्वारा प्रकृति का नितांत त्याग हो जाता और आत्मा की सच्ची कृतकृत्यता परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अनुभव चेतन योग द्वारा पूर्ण प्रब्रह्म की प्राप्ति कर अनंत महासुख में विश्राम कर अव्याहत चेतन आधार को प्राप्त कर बंधन रहित होना चाहिए। बांधि पताल आकाश को उल्टी गति से फेर, अनुभव अक्षर होता है यह सद्गुरु मत टेर। जगत में आत्मा की शक्ति जो प्राकृतिक जगत में फैली हुई है, उस अर्ध शक्ति को सद्गुरु के मार्ग व्यक्ति द्वारा ऊर्ध्व कर अक्षर का अनुभव करना चाहिए। हे हंस, हे जिज्ञासु, आत्मा की सर्व शक्ति जो है वह जगत में फैली हुई है। उस अर्ध शक्ति को सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा ऊर्ध्व करने पर अक्षर का अनुभव प्रत्यक्ष होगा। सहज धावनी अक्षर गजे अजपा कहिए सोई, तास नहीं जाप अजपा बने आप स्वर पास। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सहज स्वाभाविक ध्वनि जो आपे आप हो रही है वह अक्षर ध्वनि अजपा है। जो वाणी द्वारा जपा जाता है वह अजपा नहीं है। सदैव स्वरवेद के सिद्धांत विवेक अनुसार अक्षर को आजपा कहते हैं, क्योंकि वह अपने मंडल से आपे आप प्रकट और गुंजार करती है। पंच शब्द ब्रह्मांड में ओम आदि जो हो, यह सहज ध्वनि है नहीं कारण कारज सोय। हे हंसो, हे जिज्ञासु, एक पाद जगत के अंदर एक सूक्ष्म शब्द होता है जिसके द्वारा शाब्दिक और प्राकृतिक समस्त रचना होती है। प्राकृतिक मंडल के अंदर सबसे प्रथम जो शब्द प्रकट होता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर के द्वारा ही निःशब्द परम पुरुष और इस विशाल सृष्टि का निर्माण करता है। वह अक्षर की ध्वनि जब देह कपाल के अंदर संबंध करती है तब ब्रह्मांड के अंदर क्रमशः ररंकार सोहम शक्ति ओम और निरंजन ये पंच शब्द बन जाते हैं। जो ब्रह्मांड के साधक हैं इन शब्दों को अपने भेद साधन में अनुभव करते हैं और इन भौतिक शब्दों के पश्चात बाहर आकर दंत कंठ ओष्ठ और मुर्दा स्थान से प्राणों के द्वारा प्रयत्न भेद से सर्व वर्ण अक्षर प्रकट होता है।
और पंच शब्द सहज ध्वनि नहीं, क्योंकि वे अक्षर आधार के नीचे आने पर ब्रह्मांड के अनेक स्थानों पर प्रकट होते हैं। अक्षर द्वारा ही पंच शब्द होता है, इसलिए इनका मूल कारण अक्षर अर्थात ब्रह्मांडी पंच शब्द कार्य रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए ये सहज शब्द नहीं। पंच शब्द का कारण आधार अक्षर देव ही है। अतः हे हंसो, हे जिज्ञासु, सद्गुरु युक्ति विधान द्वारा विहंगम योग के साधन योग अभ्यास से उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करनी चाहिए।